आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे परमेश्वर किस काम से प्रसन्न होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया है उसने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष को देखा है। आप चाहते हैं आपका जीवन आशीषित हो, आपके जीवन में आशीष हो, तो क्या काम करना है कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। आइए मैं दो वचनों को बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूं, उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये बाइबल जो है ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया और इसमें लिखा हुआ एक एक वचन वो परमेश्वर के दिल की आवाज है और हम सबकी आत्मिक उन्नति के लिए है। आइए हम देखते हैं वो वचन जो हमें बताएगा, सिखाएगा क्या कि परमेश्वर किस काम से प्रसन्न होता है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 40 अध्याय का 6 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। यहां पर 4 बातों के विषय में बताया जा रहा है, मेल बलि और अन्न बलि। हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोग मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाया करते थे, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है मेरे प्रियो। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे कुछ बलि चढ़ाएंगे, ये करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है आइए हम देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में पहला शमूएल और 15 अध्याय और वहां पर 22 वचन को ध्यान से सुनिएगा। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? अभी हमने भजन संहिता में देखा कि वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अब यहां पर शमूएल जो भविष्यद्वक्ता है वो क्या कह रहा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? अपनी बात के माने जाने से। और उसकी बात क्या है? ये परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है। जब हम इसको पढ़ते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य की किताब कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं 3रा वचन, यहां इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर की बातों को मानता है, इस वचन के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है। और जिस व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न हो उसका जीवन आशीषित होगा ही होगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करुणा करने वाला परमेश्वर है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वचन को आपने समझा है किस काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ धर्म के काम करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। धर्म के काम करना है, हमें शांति देते हैं, अच्छी बात है, दूसरों की मदद करना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बात को माने, उसके वचन को माने, उसकी आज्ञा को माने, उससे प्रेम करें। इसी में जीवन और इसी में आशीष है। यीशु मसीह ने पुत्र होकर, खुदा का बेटा होकर परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। आशा करता हूं आप इस संदेश को सुनकर आशीष पाए। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। जय मसीह।